सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी जो अध्याय है वह हमारी कक्षा 11 की पुस्तक में भी है, साथ ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि राम नरेश त्रिपाठी हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य में अत्युत्तम योगदान दे चुके हैं। इनको एक राष्ट्रीय और प्रोत कवि कहा जाता है, राष्ट्रीय धारा का कवि कहा जाता है राम नरेश त्रिपाठी को। ठीक है, तो राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं हम। राम नरेश त्रिपाठी जीवन परिचय। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहां हुआ? 4 अप्रैल 1881 कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कोयरीपुर गांव है, जौनपुर जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 जनवरी 1962 को प्रयाग, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो चुकी है। राम नरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य के जनक कहा जाता है, बाल साहित्य के जनक। और इन्होंने बाल साहित्य के जनक के साथ साथ इन्होंने एक बाल पत्रिका भी निकाली है जिसका नाम क्या है? वानर। क्या नाम है? वानर। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं उनके पिता का नाम है रामदत्त त्रिपाठी। क्या नाम है? रामदत्त त्रिपाठी। रामदत्त त्रिपाठी भारतीय सेना के सूबेदार पद पर कार्य कर चुके हैं। भारतीय सेना के सूबेदार पद पर कौन कार्य कर चुके हैं? रामदत्त त्रिपाठी। हिंदी प्रचार के उद्देश्य से हिंदी मंदिर की स्थापना करी। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी मंदिर नामक एक संस्था की स्थापना करी जहां पर हिंदी के प्रचार को बढ़ावा दिया गया। अगर वाद की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी का जो वाद से संपर्क था वह था पूर्व छायावाद। कौन सा वाद है? पूर्व छायावाद, या इसे बोल सकते हैं द्विवेदीवाद, क्योंकि पहला वाद तो भारतेंदु युग आ गया, दूसरा द्विवेदी युग आ गया, तो इनका युग कौन सा है? द्विवेदी युग या द्विवेदीवाद। और इसके साथ साथ ही स्वच्छंदतावाद के दूसरे सबसे बड़े कवि कहे जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। स्वच्छंदतावाद के सबसे बड़े कवि श्रीधर पाठक हैं। उनके बाद अगर दूसरे कवि का नाम लिया जाता है तो वह कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी की जो शैली है वह वर्णनात्मक है, उपदेशात्मक है। कहने का मतलब है वर्णन करने में ये सक्षम है, उपदेश देने में यह सक्षम है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी रचनाओं में अधिकतर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वह खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। कविताओं में देश प्रेम की अधिकता होने के कारण, कविताओं में देश प्रेम की अधिकता इनकी कविता रचना का एक मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य विशेषता होती है। व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है और देश प्रेम की जो बात करी गई है उसकी अधिकता अगर किन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है तो वह कौन सी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इनकी एक कविताओं का संकलन किया गया है जो कि कविता कौमुदी के नाम से है। कविता कौमुदी 8 भागों में प्रकाशित है, जिसके एक खंड में ग्राम गीत भी संकलित किया गया है। कौन सा गीत? ग्राम गीत। ठीक है, प्रश्न आ चुका है कि एक खंड कविता कौमुदी के कौन से खंड में ग्राम गीत? तो पहला जो खंड है उसमें ग्राम गीत भी संकलित है, कविताओं का संकलन जिसे कहा जाता है। तो राम नरेश त्रिपाठी का ये यहाँ पर परिचय होता है। अब इनके बारे में हम रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। मिलन का जो संकलन किया इन्होंने 1918 में किया, पथिक का संकलन किया 1921 में किया, स्वप्न का संकलन किया 1929 में और मानसी का संकलन किया 1927 में। इनका जो स्वप्न काव्य है, स्वप्न रचना है, ये एक खंड काव्य है और इस स्वप्न 1929 में जो ये रचना करी है स्वप्न काव्य, इन पर ही इनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इनकी रचना स्वप्न पर, जो कि एक खंड काव्य है। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह, छोटी मोटी जो कविताएं हैं उनको मिलाकर इन्होंने मानसी की रचना करी है 1927 में। उपन्यास, इनके 3 प्रमुख उपन्यास है, वीरांगना
1911, वीरबाला 1911 और लक्ष्मी 1924। ये इनका इतिहास क्रम है। नाटकों की बात करें तो कुछ प्रमुख नाटक है, जैसे सुभद्रा इनका नाटक है जो 1924 में प्रकाशित हुआ। जयंत इनका नाटक है जो 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रेमलोक जो इनका नाटक है वह 1934 में प्रकाशित हुआ। और इसके अलावा एक और नाटक है जिसका नाम है अजनबी। आलोचनाओं की बात करें तो इन्होंने दो प्रमुख आलोचनाएं करी है, एक तो तुलसीदास व उनकी कविता पर, दूसरी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इस पर भी इन्होंने आलोचना लिखी है। टीका की बात करें तो सर्वाधिक जो टीकाएं हैं वह रामचरितमानस पर करी गई है। उसके बाद 30 दिन मालवीय जी के साथ इस पर भी इन्होंने टीका लिखी है। एक इनकी प्रमुख रचना है, एक इनकी प्रमुख पंक्ति है। और इनकी जो प्रमुख पंक्ति जो रचना है उसका नाम है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है जो प्रार्थना के रूप में भी पढ़ी जाती है। ये हमें विशेष याद रखना है। एक बार हम पुनः इसका परिचय कर लेते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 कोयरीपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुई। इन्हें बाल साहित्य का जनक कहा जाता है। रामनरेश त्रिपाठी ने एक पत्रिका का संचालन किया जिसका नाम है बाल पत्रिका वानर। पिता के नाम रामदत्त त्रिपाठी जो सेना में एक सूबेदार थे। हिंदी प्रचार के उद्देश्य से इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की। पूर्व छायावाद, द्विवेदी युग या स्वच्छंदतावाद के दूसरे बड़े कवि कहे जाते हैं। शैली वर्णनात्मक शैली है, उपदेशात्मक शैली है। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली और खड़ी बोली भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव सभी शब्दों का समावेश किया गया है। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कविताओं में देश प्रेम की अधिकता देखने को मिलती है। कविताओं का संकलन कविता कॉमेडी के नाम से है जो 8 भागों में प्रकाशित है। उन्हीं में से एक भाग है जो ग्राम गीत में संकलित है। रचनाओं की बात करें तो मिलन 1918, पथिक 1921, स्वप्न 1929 जो कि एक खंड काव्य है और इस पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मानसी 1927 फुटकर कविता संग्रह है। उपन्यासों की बात करें तो वीरांगना 1911, वीरबाला 1911, लक्ष्मी 1924। नाटकों की बात करें तो सुभद्रा 1924, जयंत 1934, प्रेमलोक 1934, अजनबी। आलोचना की बात करें तो तुलसीदास व उनकी कविताएं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, रामचरितमानस पर टीका, 30 दिन मालवीय जी के साथ। और इनकी रचना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये जो पाठ परिचय ये कक्षा 12 की पुस्तक से लिया गया है। कक्षा 12 की पुस्तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनकर डेफिनेट आता है। तो सभी को यह परिचय याद होना चाहिए। जिसको भी समझ में नहीं आया है एक बार और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। आगे इसी तरह से वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।